हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है गोरखपुर को लेकर के, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कब से गोरखपुर उतर रहे हैं और कब तक डटे रहेंगे वहां पर? क्या इलेक्शन तक आपका युद्ध भूमि आपके लिए गोरखपुर ही रहेगी? कितना सीरियस हैं आप गोरखपुर को लेकर के? देखिए, सीरियस तो इतना हूँ कि गोरखपुर की जनता से प्यार हो गया। हर गोरखपुर की खबर को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, देखता हूँ, और एक पूरा जो है प्रक्रिया पिछले 5 साल में गोरखपुर के लोगों ने क्या क्या झेला उसको देख रहा हूँ। आज वर्चुअल रैली है रात में गोरखपुर की जो हमारी सदर की यूनिट है उनसे और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से, और मैं समझता हूँ कि चुनाव संगठन लड़ाता है तो संगठन अपना काम कर रहा है, क्योंकि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं मैं उनकी मदद भी जाके करूं। तो मैं लगातार वहाँ, इसी हफ्ते में मैं वहाँ जाऊँगा। गोरखपुर जा रहे हैं इसी हफ्ते? आप इसी हफ्ते जा रहा हूँ। वर्चुअल रैली की आज तैयारी है, उसमें दिशा निर्देश जारी होंगे और उम्मीद है कि कल से परसों से बड़े पैमाने पे चुनाव तैयारी। मुझे एक बात बताइए, गोरखपुर में जो गोरक्ष पीठ है, गोरखनाथ पीठ है, योगी जी का मठ है, वहाँ के वो उसके वो पुजारी हैं, उसके संरक्षक हैं, क्या वहाँ भी आशीर्वाद लेने आप जाएंगे? आप वहाँ जा रहे हैं इसलिए मैं यही कहा, आपने एक लाइन गलत कर दी कि उनका मठ है। इस देश में उनका कुछ नहीं। नाथ संप्रदाय के, इसलिए मैंने कहा नाथ संप्रदाय के नाते उसके वो पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर हैं, उनसे पहले भी थे। नाथ संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है, उसका इतिहास आप खंगालोगे तो हो सकता है वो पता लग जाए कि हम उसी व्यवस्था के लोग हैं। अच्छा, आप भी इसी व्यवस्था से आते हैं? ये इतिहास? हाँ, मैं कह रहा हूँ इतिहास जब देखोगे ना तो इस देश में कबीलाई आदिवासी व्यवस्था थी। तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत है उत्तर प्रदेश की जनता की और गोरखपुर की जनता की। तो मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद चाहिए उन माताओं बहनों से जो 50% की आबादी है और जिसको नकार दिया जाता है ये कह के कि महिला जो है अभी तैयार नहीं है राजनीति करने के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि 5 साल में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा, वो जो नौजवानों का दर्द था, किसानों का दर्द था, जो अहंकार इस सरकार का देखा, जो इस सरकार की गलत नीतियां देखी, कुशासन देखा, और जो महिलाओं में सुरक्षा की भावना, में प्रयास करेंगे कि उनके पास जाके उनको ये विश्वास दिलाएं कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा कि ये उनका मठ थोड़ी ना है, और आपने ये भी कहा कि नाथ संप्रदाय का जो इतिहास है उस इतिहास में आप सब समाहित हैं। ये देश समाहित है। ये देश समाहित है, बहुत बड़ी बात आपने कही। तो इसीलिए मैं आपसे बस सवाल दोहरा रहा हूँ कि क्या आशीर्वाद लेने आप जा सकते हैं गोरक्ष पीठ? आपके हृदय में ऐसी भावना है? मेरे हृदय में सबके लिए सम्मान है और मेरे पास तो उनका आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद, गोरक्ष पीठ का आशीर्वाद है? बिना उनके आशीर्वाद के, जो यहाँ संत महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ? जहाँ एक तरफ रोकने के लिए तमाम तरह की दीवारें, कीलें खड़ी की गई हैं, वहाँ एक गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, जो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, वो अगर आज इस उत्तर प्रदेश में खड़े होने की ताकत जुटा रहा है तो ये तमाम इस देश की जो है सांस्कृतिक व्यवस्था और महापुरुषों के आशीर्वाद की बड़ी बात आपने कही। मतलब वो पीठ सबकी है, उसका आशीर्वाद आपके सर पर है। लेकिन ठेका कुछ ही लोगों ने ले रखा है कि उनके कौन नाम से राजनीतिक शक्ति हम लेंगे, उनके नाम से जो संसाधन है वो हम लेंगे। और आप तो जिनकी बात कर रहे हैं ना, उन्होंने राम के नाम पे लूट कर ली। क्या आप नहीं जानते जमीनों में किस तरह के घोटाले? अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वो आपने सवाल उठाया था पहले। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के हैं। इनको सुनिए ना, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में जनता मर रही थी और वो सोच रहे थे कि कोई किसी तरह से उनके लिए कोई रास्ता बन जाए, कोरोना काल में, इतना भयानक काल था, तब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार में प्रचार कर रहे थे, बंगाल में प्रचार कर रहे थे। आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो गोरखपुर जनता के साथ न्याय कर देगा? अगला सवाल आपसे अखिलेश यादव पर है कि वो करहल से लड़ रहे हैं। गोरखपुर में तो आप खुद जा रहे हैं, क्या करहल में भी आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी या अखिलेश यादव को वॉकओवर दे रहे हैं कि वो सदन पहुंचे? वॉकओवर उनको रहेगा? तो जैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने गोरखपुर में विपक्ष ने उनको वॉकओवर देने का काम किया मुख्यमंत्री को, तो उस वॉकओवर को तो मैंने रोक दिया कि वॉकओवर नहीं मिलेगा। करहल में मैंने कहा कि मेरी लड़ाई कभी अखिलेश जी से थी नहीं, मैं वो बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कुछ नीतियों के से विरोध है, जैसे मैं समझता हूँ वो सदन में जाएं, मेरी मंगल कामना है। आपकी मंगल कामना है कि सदन में जाएं? बिल्कुल। आप अवरोध नहीं बनेंगे उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। चाहते थे या अभी भी चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे हिस्से में क्या, उसे छोड़ दीजिए। मैं तो उनको मुख्यमंत्री बना, इसलिए तो मैं वहाँ गया। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को तो इलेक्शन के बाद भी कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो जो पिछड़ा समाज है, वंचित जो समाज है, जिनको सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिनके अधिकार छीनते हैं, जिनके बच्चों को लाठियाँ पड़ती है, जिनका शोषण होता है, गांव देहात में जिनकी ज़मीन दबा ली जाती है, जिनके संवैधानिक अधिकारों को कुठाराघात होता है, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनकी लड़ाई तो चंद्रशेखर आज़ाद ही लड़ेगा। आखिरी सवाल भी लड़ा।
और अब भी लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी को झुका के 69 शिक्षक भर्ती में 1800 वैकेंसी रिलीज कराई भीम आर्मी के लोगों ने, उन साथियों ने जो आंदोलन कर रहे थे। और ये नेता अपने घर में पड़े सो रहे थे। इन नेताओं के विरोध से अब जनता नहीं है। हम तो विकल्प लेके जा रहे हैं, हम मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं कि युवाओं को देंगे पर्याप्त रोजगार और युवा बेसहारा बेसाखी के सारे नेताओं के भरोसे आपसे आखिरी सवाल, आपने कई बार उनके लिए आप भैया का जिक्र बड़े प्रेम से करते हैं अखिलेश यादव के लिए, तो ये भैया वाला नाता ये बना हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है राजनीति में और भैया के नाते में, दोनों में कोई फर्क आया है या ये इंटैक्ट है वो टूटा है? नहीं, मैं समझता हूँ ये आपके सिद्धांत संस्कार हैं जो आपको घर से मिले। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, आगे भी करेंगे। वो कल मुख्यमंत्री हो जाएं तब भी उनका सम्मान करता आप रहूंगा। बार बार करें मुख्यमंत्री हो जाए, आप क्या उनको शुभकामनाएं नहीं पाएंगे अपनी गलती हुए से तब भी उनका सम्मान करूंगा। और जब तक जीवन रहेगा उनका सम्मान करता। ये व्यक्तिगत सम्मान है, ये होना भी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह है, मुद्दों पे आधारित आपका जो है विरोध वो अपनी जगह है। लेकिन मैं बहन जी का भी सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा जब तक जीवन का आखिरी सांस रहेगा, करता रहूँगा। उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने इस समाज से मुंह मोड़ लिया है और इस समाज की जो बुरी हालात है, और जब तमाम तरह के शोषण होते हैं वंचित वर्ग के लोग साथ, तो तब उनके साथ नेता नहीं खड़े होते। अगर इनके नेताओं को पार्टी जनता ने वोट भी दे दिया और फिर चुनाव के बाद उनको ढूंढते कहाँ फिरेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता को हम विकल्प देंगे, वो जनता हमसे प्यार करती है। अगर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया तो मुख्यमंत्री आज़ाद समाज पार्टी का होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, एकदम क्लियर हैं कि अपनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और ये भी कहा है गोरखपुर जनता से बहुत प्यार करते हैं और नाथ संप्रदाय को लेकर के बड़ी बात कही है, उसके इतिहास का जिक्र किया है, अपने संस्कारों का जिक्र किया है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।